आज दावत लोग करते हैं तो अमीरों की करते हैं, लैंडलॉर्डों की करते हैं, जहां पे कोई काम फंसा उसकी करते हैं, जहां पे कोई मकसद हो वहां पे दावत करते हैं। और दावत लोग कबूल भी उन्हीं की करते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास रुपया है, जिनके पास ओहदा है, जिनके पास इख्तिदार है, और जिनके यहां तरह तरह के खाने पकेंगे, जिनके यहां 20 किस्म के अनवाउ अकसाम के खाने दस्तरखान पर सजे होंगे, तो लोग उस दावत में खुशी से शरीक होते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी है, कच्चे मकान में रहता है और बेचारे की इस्तेताद नहीं है आपको पुलाव और बिरयानी खिलाए, बल्कि वो आपको कावे का एक कप पिला सकता है, वो आपको सादा पानी का एक गिलास की दावत दे रहा है, और वो आपको लस्सी के गिलास की दावत दे रहा है। तो आपने उसकी मोहब्बत को ठेस नहीं पहुंचाना, उसकी दावत को भी कबूल करना है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे बकरी के पाए की तरफ दावत दी जाए, फरमाया लक़बिल, तो मैं मोहम्मद उस दावत को कबूल करूंगा। इस हदीस में हमें सबक मिल रहा है, अगर दावत देने वाले कहा मामूली किस्म का खाना पका होगा, मामूली डिश तैयार होगी, तो तब भी आपने दावत को कबूल करना है। आज के दौर में पाए का खाना, पाए की डिश वो तो बड़ी महंगी है, लजीज है, लेकिन अहले अरब के यहां उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी, वो बिल्कुल मामूली चीज समझी जाती थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मुझे जानवर के पाए की दावत दी जाए, मैं तब भी दावत कबूल करूंगा, मैं तब भी दावत कबूल करूंगा। आज आप अपनी दावतों पे नजर दौड़ाएं ना यार। हमारे अगर घर में बच्चे की शादी है तो हमारे दस्तरखान पर अमीर ज्यादा होते हैं या गरीब ज्यादा होते हैं? हाँ, वालिद के पीछे खैरात कर रहे हैं, देगे पका रहे हैं, तो कभी जरा नजर दौड़ाएं, आपके वालिद के खैरात को खाने वाले गरीब ज्यादा हैं या अमीर ज्यादा हैं? पैसे वाले, सिलाई जियालाई वाले ज्यादा हैं या फट्टे पुराने कपड़ों वाले, मेरे कपड़ों वाले, गरीब नादार फकीर मिस्कीन यतीम ज्यादा हैं? तो अगर आप जरा गौर से मुआयना करेंगे तो हमारी शादियां, हमारे वलीमे, हमारे अकीके, हमारी दावतें, उनमें आज अमीरों, रईसों, मालदारों, एमपीएस, एमएनएस, हाँ जी चेयरमैन साहब, हाँ जी मेंबर साहब, हाँ जी हाजी साहब, हाँ जी गांव का मलक साहब, हाँ जी गांव का चौधरी साहब, जी पैसे वाला, गाड़ी वाला, बंगले वाला, माइंस वाला, वो तो नजर आएंगे, लेकिन गांव का वो गरीब नजर नहीं आएगा, ना वलीमे में नजर आएगा, ना अकीके में नजर आएगा, और ना ही खैरात में नजर आएगा। अगरचे वो रिश्तेदार हो, अगरचे वो गरीब को गरीब अल्लाह ने बनाया है तो मुसलमान ना, गरीब मुसलमान की भी दावत करें, और गरीब मुसलमान अगर आपको दावत दे तो उसकी दावत को कबूल कर लें, उसकी दावत को कबूल करें। हमें पता होता है ये फलां बंदा गरीब है, उसके घर में जो खाना पका होगा वो खाने का नहीं होगा, साग पकाया होगा बेचारे ने, मकई की रोटी पकाई हुई होगी, दाल पकाई होगी, जी कोई आलू वगैरह कोई सब्जी पकाई होगी, इसने कीमा नहीं पकाया होगा, इसने पुलाव बिरयानी और कबाब और ये चीज नहीं पकाई होगी। हम नहीं जाते, हमें पता होता है, कहते छोड़ो यार वहां का खाना हो गई, ऐसे रूखे हुए चावल पकाए हुए होंगे, जाना और न जाना बराबर है, इसलिए घर में बैठ के खाएं। और अगर अमीर की तरफ से कार्ड आ जाए तो हम डांस करते हैं, घूमते हैं, और हर दिन 4 मरतबा उसको पढ़ते हैं कि कहीं वो तारीख मुझसे मिस ना हो जाए, तारीख मुझसे मिस ना हो जाए। दावत देने के पीछे भी मकसद इजहार मोहब्बत हो, दावत कबूल करने के पीछे भी मकसद इजहार मोहब्बत हो। जो आदमी आपको दावत दे रहा है, ये देखा करो ये दावत मुझे क्यों दे रहा है,
अगर वो मोहब्बत के इजहार के लिए दे रहा है, उसे आपसे प्यार है, उसे आपसे मोहब्बत है, उससे आपसे अकीदत है, उसका आपके साथ गहरा ताल्लुक है, वो आपको अपना समझता है। और आप जब उसके घर में जाएंगे ना, गरीब खाने में जाएंगे, तो उसका दिल खुश हो जाएगा। अगर दावत देने वाले का जज्बा, नीयत और मकसद यह है, उस दावत को कबूल करें, अगरचे मामूली खाना आपको वहां पे मिल रहा हो। और अगर दावत देने वाला अमीर है, लेकिन वो दावत दे रहा है बड़े तकब्बर से, दावत दे रहा है आपको हकीर समझकर, दावत दे रहा है आपको कमतर समझकर, दावत दे रहा है आपको जलील समझकर, तो उन अमीरों के दरवाजों पे मत जाया करो। और इसी तरीके से जो दावत आप कबूल करते हैं, वो भी इस नीयत से करें कि मैं इसकी दावत कबूल इसलिए करता हूं ताकि मेरे इस मुसलमान भाई का दिल न टूटे, इसकी मोहब्बत को ठेस न पहुंचे, और साथ साथ नीयत ये हो महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी हो जाए। आजकल शादियां, वलीमे, अकीके, तरह तरह की दावतें, आज उनकी कसरत है, और हम बगैर तहकीक के बस खाने के ऊपर जो है ना टूट पड़ते हैं। ये नहीं देखते ये दावत करने वाले का अकीदा क्या है, दावत करने वाले का नजरिया क्या है, क्या ये मुशरिक तो नहीं है, क्या ये बिदती तो नहीं है, क्या ये सहाबा किराम का गुस्ताख तो नहीं है, क्या ये मुल्हिद और जिंदीक तो नहीं है, क्या इसका माल हराम का तो नहीं है, क्या ये जो मुझे खिला रहा है ये चोरी का माल तो नहीं है, ये गसब का माल तो नहीं है। अगर यकीन गालिब ये हो कि इसका पैसा ठीक नहीं है, तो उन दावतों में मत जाएं। उन दावतों में अगरचे वहां पे 20 किस्म के आपको खाने मिले, नहीं जाएं। वजह ये, अगर जाएंगे एक लुकमा डालेंगे, इस हराम के बने हुए खाने की नहूसत ऐसी होगी, आपका दिल अंदर से बदल जाएगा, आपके दिल में गुनाह के दाइये पैदा होंगे, नेकी करना आपके लिए मौत पड़ेगी, और उसके बाद आपकी जिंदगी नाफरमानियों वाली हो जाएगी, बगावत वाली हो जाएगी, अल्लाह की नाराजगी वाली हो जाएगी। और अगर गरीब के यहां गए, या मालदार है लेकिन उसका पैसा हलाल का है और मोहब्बत से आपको दावत दे रहा है, आप एक लुकमा उठाएंगे, हलाल के लुकमे की नूरानियत ऐसी होगी, आपको 1 महीने तक अपने बातिन में, अपने दिल में नूर महसूस होगा, और उसके बाद आपकी दिल की दुनिया बदल जाएगी। नमाज में दिल लगेगा, कुरान की तिलावत में दिल लगेगा, अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी।